महाराज, मेरे बहादुर मारी, आइए महाराज, मेरे सर के ताज। अगरचे मैं महाराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का तलबगार हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों में कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, तू बहुत दलेर है, तू शेरों का शेर है। मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। है? क्या काम? कैसा इंतकाम? आपकी बात तो अजीब बेकार है। अरे तू तो बिल्कुल गंवार है। अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा सा साहस करे, तुझको तो बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो भालू यूं ही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। है? राम और लक्ष्मण? क्यों, पेशाब तो नहीं निकल गई? महाराज, मैं आपका दावेदार हूं और हर तरफ आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या करूं? अब तो कब्र में पांव लटकाए हुए मरने को तैयार हूं। गर्दिशी जमाना, हर मनुष्य मजबूर है। इसमें ना आपका जोर चल सकता है, ना मेरा कसूर है, क्योंकि यह रोग ही लाइलाज है। मगर वह मनुष्य आपकी क्या सहायता कर सकता है जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज है? वो फुर्ती, वो चालाकी, वो हिम्मत और दलेरी सब चौंचले ने अपने साथ ले गई और जाते जाते और 3.5 हाथ की लकड़ी हाथ में दे गई। ना मालूम क्या क्या दुख भर रहा हूं। सच पूछो तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं। मजबूर हूं, लाचार हूं, इसलिए माफी का सख्तार हूं। बल्कि बेहतर इसी में है कि आप ही इस नापाक इरादे से बाहर आ जाएं और सोती हुई आग को ना जगाएं। मैं आप एक हैं तो यह कौन है? और
ना मक्कार, पानी नहीं डर, गर्दन जल्दी जवान, ना हमारी इज्जत का पहर, ना बदले का लिहाज। अपने नजदीक हर एक बार बड़ी गुप्त देवता से कर रहा है और वास्तव में जवान में छुरिया बनकर मुझे घायल करता है। लानत है, धिक्कार है, नाक डुबोकर मर जा। अरे वगैरह तू अगर पैदा होकर ही मर जाता तो सारे खानदान के माथे पर कलंक नहीं लगाता। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं, सोच ले, विचार ले। कोई आप बातों ही बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी से 13 साल कट गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार होगा और भाई भक्त तो अभी से खुशहाल होकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मृग फिर रहा है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में इधर उधर घूम रहा है। आराम से भाई। यह मृग मुझे पकड़ कर दो, कैसा खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो घूम फिर रहा है, पकड़ने की कौन सी जरूरत। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर पहनाऊंगी, हरी हरी घास इसे खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। नामुमकिन की वो भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा। भागने की तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ ना आया तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहाँ होशियार रहना और जरा अच्छी तरह होशियार रहना। वही आजा दोस्त, अंदर को जा। वही अंदर को जा, अंदर को जा, अंदर को जा।
भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो? यह कैसी आवाज आई? हाँ, जानता हूँ किसी ने मेरा नाम लेकर के आवाज लगाई। किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आजमाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, यह तुम्हारी खामख्याली है। भाई की तरफ से मुझे पूरी तरह इत्मीनान है, मगर यह तो बताओ कि अगर मैं यहां से चला गया तो तुम्हारा यहां पे कौन निगहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको तो यूं ही जिद चल रही है। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ और बहुत देर से तुम्हारी आंखों को पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या प्रयोजन था, इससे तुम्हारा क्या मतलब था। मगर याद रखो, तुम मेरी तरफ नजर नहीं उठा सकोगे और मेरी गर्दन तक ना पा सकोगे। जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। शोक दुनिया अपने मतलब की यार है। मुसीबत के वक्त कोई किसी का मददगार नहीं। माता जी, आप किस किस्म की बातें बता रही हैं और कैसे अनुचित बोल बोलकर मेरे जिम्मे लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला जो मुझको आपकी तरफ से मिला? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही बाइहात इल्जाम मेरे सर लगाने थे। घर से चलते वक्त माता ने मुझको पुत्रों की तरह आपको सौंपा था, ना कि ये ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। अच्छा देवी, किसी का क्या अफसोस है? ये मेरे प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए, तूने भी डंक चलाए। भाई लक्ष्मण मेरी जान बचाओ, भाई लक्ष्मण मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं? क्यों खामखा इस कदर चिल्ला रहे हैं? यहाँ आपका कौन है जिसे आप भाई समझ बैठे हैं? वह तो पूरा मतलब ही यार है। अपनी किस्मत से जियो या मरो,
मगर इस भाई से मदद की उम्मीद ना करो। मैं औरत जात आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। आज होनी कुछ ना कुछ जरूर गुल खिलाएगी और निसंदेह हम पर कोई ना कोई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालात निकल रहे हैं तो जरूरी है कि हमारे लिए नया बखेड़ा तैयार होगा। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने हरगिज़ जैसे लफ्ज़ अपनी मर्जी से नहीं कहे। ये सब कुछ भावी करवा रही है और आपके मुंह चढ़कर ऐसी बातें सुना रही है। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं, मगर इतनी मेहरबानी करना कि मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, कृपा करके इस रेखा से बाहर कदम ना डालना। जो इस रेखा के अंदर आएगा वह चलकर भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। लाइन में क्रॉस करता योगीराज, आप कौन हैं इतिहास सामने हो और कहाँ से पधारे हैं? इसका और ले करना है। सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? आखिर आपका नाम आगे कर दो और रहने का मुकाम? सेट कर। सुजीरों का क्या नाम और कहाँ उनका मुकाम? श्री रामचंद्र जी की मैं अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरी स्वामी 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी, जो मेरी सौतेली सास के जय हैं, वह भी हमारे साथ आए हैं। बहुत ही सीधे आएगा रहा तो उसको बिन लगता तियो बिन लगता पता तो भी इधर तक रख हो रहा तू सेट कर लम्मा रेटू दा करिंदा सिर्फ टल्ला टालिंदा। तुम्हारी बात ही निराली है और बिल्कुल ही हिला देने वाली है। सीधा कर बाहर को ऊपर कर तो भी पहले लाना ये हुस्न और ये दीवानी जिसके होते हुए ऐसे थोड़ी इसके मुंह के सामने थोड़ी करना था, उसको थोड़ा बैलेंस ऊपर को करना। तुमने जंगलों की खाक रेंज छानी। पकड़े अब इसकी रेंज थोड़ी महात्मा, रावण आएगा तो रावण को उठा के देना। आपकी जुबान से यह शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, लेकिन बाहिनियाज उम्र के आपकी पुत्रियों के समान हूँ।
ऐसी गुफ्तगू जो मैंने सुनी सो कही। सुंदरी, तुम किसी राजा के महल के योग्य हो, ना कि जंगल की खाद छाड़ने के लिए। लो भिक्षा लो और यहाँ से रवाना हो, नहीं तो मुझे आपके साधु होने पर भी शक है। चेक कर। वाह वाह, बसना चाहिए साड़ी भी तो खड़ा कर इसके ऊपर को थोड़ा। तूने मुझे पहचानने में कमाल किया। अपनी चतुराई से अपने भेद को निकाल लिया। बसना को तो फिर मैं न साधु हूँ, न सन्यासी हूँ, महाराजा रावण लंका निवासी हूँ। मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? रावण की महारानी कहलाएगी। आग लगे तेरी लंका को। सीते, तेरे हुस्न के शोले मेरे मन का भार है।